आज हम भगवत गीता चैप्टर 15 द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन के श्लोक 1 से आगे पढ़ेंगे। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वा मूलाम् अधा सखाम् असवत्थां प्रहुरव्ययाम् छन्दंसि यस्या परननीयसतां वेद स वेदवित्। The Supreme Personality of Godhead said, "It is said that there is an imperishable banyan tree that has its roots upward and its branches down, and whose leaves are the Vedic hymns. One who knows this tree is the knower of the Vedas." तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इट इज सेड दैट देयर इज एन इम्पेरिशेबल बैनियन ट्री, एक बैनियन ट्री। ये चैप्टर थोड़ा क्रिटिकल है, इसको मैंने 3-4 बार पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, बट मुझे फिर भी इसकी कंसेप्ट थोड़ी सी इल्यूजनरी लगती है, ठीक है। बट इसको अंदर से देखने से समझ में आता है कि इसका जो अर्थ है ये थोड़ा हमें साइड बाय साइड थोड़ा एक्सप्लेनेशन को पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। सो मैं इसके एक्सप्लेनेशन को भी साथ साथ पढ़ूंगी कि ऐसा सोचना पड़ेगा। भगवान बोल रहे हैं कि एक बैनियन ट्री है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। इट हैज़ इट्स रूट्स अपवर्ड्स एंड इट्स ब्रांचेस डाउन। कैसे? जैसे हम किसी भी ट्री का मान लो, जब उसका वाटर के सामने मान लो वो ट्री है, किसी जलाशय के सामने है, उसका जब रिफ्लेक्शन गिरता है ऐसा लगता है कि उसकी जो मतलब जो लीव्स है वो नीचे की तरफ एंड रूट्स लगता है ऊपर की तरफ। मतलब यू विल सी द रिफ्लेक्शन एंड सी लाइक कि जो प्लांट्स के रिफ्लेक्शन जो लीव्स है वो नीचे की तरफ है एंड जैसे लगता है रूट्स ऊपर की तरफ से। दिस इज लाइक एन इल्यूजनरी व्यू and its branches down and whose leaves are the Vedic hymns. One who knows this tree is known of the Vedas. जो इस ट्री के बारे में जानता है वो वेदास के बारे में जानते हैं। मतलब अपने जड़ों को जितना हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे नॉलेज से, उतना ही ज़्यादा हम प्रकाशित होंगे। तो ऊपरी चीज़ को ऊपर मत जाओ, अंदर की तरफ जाओ, बिकॉज द रूट्स आर एक्चुअली अबव एंड द ट्रीज लीव्स आर इनसाइड। मतलब तुम जितना भी ज़्यादा अपने रूट्स को वैल्यू दोगे, इतना ही ज़्यादा तुम प्रकाशित हो जाओगे अंदर से। सो तुमको अपने रूट्स यानी कि अपने नॉलेज, अपने बेसिक्स पे जितना ज़्यादा फोकस करोगे, जितना ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करोगे, उसमें उतना ही ज़्यादा ग्रो करते चले जाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे बोला है, आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ भक्ति योगा, वन में क्वेश्चन व्हाट अबाउट द वेदास। जब बचपन में ना कुछ मेरे साथ जैसा होता था, मैं कुछ भी पढ़ती थी और समझ में नहीं आता था, तो मेरी मम्मी बोलती थी उसी पेज को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। पढ़ते 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 उसका तुम्हारा ब्रेन मीनिंग अपने आप समझ में लग जाएगा, विच मीन्स दैट आवर ब्रेन नीड्स अ रिपीटेड, मतलब जो हमारा साइनअप्स है, जो चीज़ को समझ करके एक इलेक्ट्रिक वायर जैसा हमारे स्पाइनल कॉर्ड में से जाता है, जो अपने ब्रेन से कनेक्टेड है, वो थोड़ा समय बार बार रिपीट करने से। इनफैक्ट मैं जब 10th में पढ़ती थी उस टाइम पे भी साइंस के टीचर थे, उन्होंने बोला था कि हमारा ब्रेन में जो साइनअप्स के थ्रू जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है, बार बार जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है, बिकॉज आवर बॉडी इज कंस्ट्रक्टेड लाइक दैट। रिपीटेड टाइम लगता है उसको समझने में। तो इसीलिए एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट सिंपली अगेन एंड अगेन ट्राई, तो बार बार पढ़ने से समझ जाओगे। तो जो लोग बोलते हैं मुझे भगवद गीता समझ में नहीं आती, यू रिपीटेडली रीड इट। जब आप बार बार पढ़ोगे, इनफैक्ट इसके ट्रांसलेशन के साथ पढ़ो। ऑब्वियसली संस्कृत लैंग्वेज आजकल के दिन में सिखाया तो स्कूल में नहीं जाता है, तो इसीलिए संस्कृत लैंग्वेज में समझ में आना तो पॉसिबल नहीं है मान लो, इसीलिए मैं भी इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ती हूँ। तो ट्रांसलेशन को बार बार पढ़ोगे तो समझ जाओगे। व्हेन यू रिपीटेडली रीड इट, यू अंडरस्टैंड। It is explained in this chapter that the purpose of Vedic study is to understand Krishna. Therefore, one who is in Krishna consciousness, who is engaged in devotional service, already knows the Vedas. तो जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो वेदास को समझ पा लेता है। बिकॉज जब भी ऐसे मैंने सुना है, जैसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो मान लो एडुकेशन नहीं है उसके पास, कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं है, कुछ भी पढ़ाई किया ही नहीं है, बट जब वो भगवत गीता पढ़ते हैं कुछ टाइम बाद उनको समझ में आने लगता है। इनफैक्ट वो दूसरे को सिखाने और समझाने लग जाता है, चाहे वो संस्कृत लैंग्वेज में ही क्यों ना हो। सो भगवत गीता हैज़ इट्स ओन फ्लेवर। वो अपना मतलब उसकी अलग ही एक फ्लेवर है जिससे कि चीज़ें समझ में आ जाती है।
ठीक है. It is explained in this chapter that the purpose of Vedic study is to understand Krishna. Therefore, one who is in Krishna consciousness, who is engaged in devotional service, already knows the Vedas. The entanglement of this material world is compared here to a banyan tree. Banyan tree को एक entanglement, एक confusion के साथ में compare किया गया है. For one who is engaged in fruitive activities, there is no end to the banyan tree. मतलब जैसे उसके roots जो है एकदम अंदर तक पूरा बिछा जाते हैं. banyan tree जो है वो पूरा अंदर तक उसका जो है रूट्स बिछा जाते हैं. सो उसका कोई भी मटेरियल चीज़ों से वो हमेशा ही बंधा रहता है, वो कभी भी निकल नहीं सकता. ही वंडर्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर एंड अनदर. द ट्री इज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड हैज़ नो एंड. एंड फॉर वन हु इज अटैच टू दिस ट्री, जो इस जो पेड़ है उससे जो अटैच हो जाता है वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता. The Vedic hymns meant for elevating oneself is called the leaves. जैसे आप वैदिक हिम्स को, जैसे आप नॉलेज गेन करोगे, आप रूट्स क्या है, बंधन है, एंटेंगलमेंट है. एंड जैसे आप वैदिक हिम्स पढ़ोगे वैसे ही आप मुक्त हो जाओगे, आप पूरे तरीके से निकल जाओगे सारे नेगेटिविटी से. The Vedic hymns meant for elevating oneself are called the leaves of this tree. The tree's roots grow upward because they begin from where Brahma is located, the topmost planet of the universe. If one can understand this indestructible tree of illusion, then one can get out of it. जो इंसान इस ट्री के बारे में समझ पाता है, जो इस ट्री के बारे में सोच पाता है, वो इस इंडस्ट्री जो भी इसके बारे में जैसे वो ना समझ लेता है, वो इस समस्या से निकल जाता है, वो इस इंडिस्ट्रक्टिबल चीज़ से निकल जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ एक्सट्रिकेशन शुड बी अंडरस्टूड. इन दिस प्रीवियस चैप्टर्स इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड दैट देयर आर मेनी प्रोसेसेस बाय विच टू गेट आउट ऑफ मटेरियल एंटेंगलमेंट. एक है भगवान का नाम जाप करना, भगवद गीता पढ़ना, भगवान के बारे में समझना. एक चीज़ है कि हमेशा क्वेश्चन आएगा, जैसे हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, ऐसे ही शक्त जो फॉलो करते हैं, शक्ति जो देवी को फॉलो करते हैं, उनका अलग पुराण है, शिव का अलग पुराण है. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर सारे पुराण सच है तो एक्चुअल में भगवान की उत्पत्ति हुई कैसे, भगवान इस जगत को बनाने से पहले खुद कैसे आए, कहाँ से आए, क्यों आए, ये सब सवाल भी आ सकता है. इस सवाल का आंसर किसी के पास है नहीं. सबसे पहली बात, इसका जवाब कोई दे नहीं पाया है, क्योंकि ये बात भी कंफ्यूजन है कि भगवान को क्या खुद समझ में आया, खुद पता चला है कि वो अचानक से क्यों आ गए. एंड इस चीज़ का क्वेश्चन हमेशा लूप में चलेगा. अगर उनको किसी ने बनाया तो उस इंसान को किसने बनाया, या उस शक्ति को किसने बनाया, उस चीज़ को किसने बनाया, ऐसे वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, लूप में चलता रहेगा. सो उसका कोई अंत नहीं निकल सकता. इट्स जस्ट लाइक अ लूप. ठीक है. लेकिन ये बात सच है कि भगवान के, मान लो कृष्ण रूप का जो मैंने देखा है, बहुत सारे रूपों का ही मैंने थोड़ा बहुत कोशिश किया है कि मैं भक्ति करूं. कृष्ण का जो रूप है, उस रूप को जब हम पूजते हैं, या उस रूप को जब भी हम प्रे करते हैं, तो उस रूप में कुछ ना कुछ एक मिरेकल है जिससे हमें शांति प्रदान होती है. जो इस दुनिया में अगर आप ऐसे आ गए हो मटेरियल वर्ल्ड में, अब मटेरियल वर्ल्ड में आपको ज़िंदगी सुख से बिताना तो है ना. सो उसको बिताने के लिए कृष्ण नाम लेना सबसे ज़्यादा सुखदाई एंड आनंददायी होता है. ये चीज़ प्रूव्ड है. सो हाउ कैन यू स्टे हैप्पी एंड गेट आउट ऑफ ऑल द अटैचमेंट्स इज बाय डूइंग हरे कृष्णा महामंत्र का जाप. ठीक है. अभी हम श्लोक 2 को पढ़ेंगे. अब दो श्लोक करके अभी आगे बढ़ेंगे. सो आज श्लोक 2 पढ़ते हैं. अधास्कोर्धवां प्रसृतास्तस्या सखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रबला अधाश्च मूल्यानि अनुसंतातनी कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके. The branches of this tree extend downwards and upwards, nourished by the three modes of material nature. The twigs are the objects of the senses. The tree also has its roots going down, and these are the bounds to the fruitive actions of human society. जैसे जो branches है ना, जो ब्रांचेस है उस ट्री का, वो ऊपर नीचे हर जगह एक्सटेंड करते हैं. नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, हर जगह पे वो बना हुआ है. एंड नरिश्ड बाय द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. जैसे गुडनेस है, पैशन है, मतलब पैशनेट है, कुछ करना है. इग्नोरेंस है, अनजाने में ही हो जाता है. कुछ जैसे उनको ट्रीज को पता है कि मतलब पॉजिटिविटी एनर्जी मिलती है, जैसे मान लो हवा मिल रहा है, पानी मिल रहा है, धूप मिल रहा है, तो दैट इज़ द गुडनेस. पैशन है कि किसी तरीके से वो बढ़ना ही है, तो इच्छा शक्ति मान लो, तो बढ़ते हैं. एंड कुछ अनजाने में ही बढ़ते रहते हैं. सो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर उनको नरिश करती है.
और ट्विग्स जो है, छोटे छोटे जो ट्विग्स होते हैं, वो क्या है, सेंसेस है। मतलब जैसे हमारे अंदर की छोटे छोटे इच्छा इंद्रियां जो होती है ना, जैसे ये करना है वो करना है, जो सोच विचार, तो वो इंद्रियां जैसे है ये सेंसेस। दिस ट्री ऑल्सो हैज रूट्स गोइंग डाउन, तो ये जो रूट्स है वो नीचे की तरफ जाते हैं। दीज आर बाउंड टू द फ्रूटिव एक्शंस ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। तो ये जो ट्रीज है वो फ्रूटिव एक्शंस, मतलब जैसे ह्यूमन सोसाइटी कुछ काम करके उसका फल चाहते हैं, तो फल स्वरूप, ठीक है। तो फलस्वरूप ये चीज़ काम करती है, ठीक है। सो कोई भी तरीके से कोई भी ट्रीज जो होती है उसकी रूट्स जो है वो जितना ज़्यादा आप उसको पौधा को पानी दे करके बढ़ने में सहायता करोगे, उतना ही ज़्यादा उसके जो पौधा है वो मतलब रूट्स उसकी बढ़ती रहती है। सो दिस इज लाइक दी फ्रूट्स ऑफ एक्शन, आपने काम किया उसका फल स्वरूप वो रूट्स बढ़ता गया। सो ये जो मतलब पौधा पौधा तो नहीं, जो पेड़ है, ये इसी बात का सिंबॉलिक है। एग्जाम्पल के तौर पे है कि जो प्लांट्स है वो एक्सटेंड कर सकती है अपनी ब्रांचेस को, डिपेंडिंग अपॉन द गुडनेस दैट इज देयर इन द एनवायरनमेंट, अलॉन्ग विद द पैशन एंड अनजाने में यानी इग्नोरेंस के मोड में। फिर वो उस जब बढ़ता रहता है उसके जो रूट्स है वो और गहरी होती रहती है, सो दैट क्रिएट्स दी मतलब जो रूट्स है उसका और बढ़ता रहता है, जो एक्शंस के फल स्वरूप आता है। जो ट्विग्स होते हैं, ट्विग्स आर दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, या सेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो। तो यही तक है श्लोक नंबर 2, आज यही तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे हम श्लोक 3 से कवर करेंगे। तब तक के लिए 3 और 4 एक्चुअली क्लब किया हुआ श्लोक है जो हम कल कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।